डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया ईयर 2020 में 2020 में। क्वेश्चन नंबर 5A है। चलिए, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द करंट I2 इन द फॉलोइंग सर्किट बाय अप्लाइंग थेवेनिन थ्योरम। ये जो करंट I2 हमें ये फाइंड करना है, कितना होगा यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। ओके, तो हमें I2 इक्वल टू वाट, यही हमें निकालना है। तो स्टेप फर्स्ट क्या होता है, मैं इस सर्किट को फिर से उतारता हूँ। स्टेप फर्स्ट में जैसे आपका ये 4 वोल्ट है, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस, ये 15 ओम, ये 10 ओम, 8 ओम, 12 ओम और ये 6 वोल्ट। ओके, तो इसमें इतना सारा करंट निकाल दिया हुआ, ड्रॉ किया हुआ, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ पूछ रहा है I2 निकालने के लिए। तो जिस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट निकाला उसके टर्मिनल को हम क्या करते हैं, A और B लिख देते हैं। क्लियर है ना? बाकी टर्मिनल को आप लिख सकते हैं खुद से। ये क्या हो जाएगा, ये क्योंकि यहाँ पे B और C मेंशन किया हो तो मैं इसको B और C ही रहने देता हूँ। ये A पॉइंट है, ये B है और ये C D E F G H, इस चारों पॉइंट क्या सेम ही होगा, तो मैं एक ही पॉइंट लिखता हूँ, वह है E, है ना। चलिए, तो स्टेप फर्स्ट क्या होता है कि रिमूव RL एंड कैलकुलेट V थेवेनिन, मतलब वोल्टेज बिटवीन A B एंड, यहाँ पे क्या होगा, B और C के बीच का वोल्टेज हमें फाइंड करना होगा। तो RL कितना है, ये 10 ओम है। इसको मैंने क्या किया, जो कि करंट इसी के थ्रू कितना करंट फ्लो वही निकाला हमें, इसको मैंने क्या किया, रिमूव कर दिया। ओके, हमें अब करना क्या है, B से C पे जाना है, वही हमारा क्या होगा, थेवेनिन वोल्टेज होगा। चलिए, ये करंट क्या फ्लो, मान लो ये पॉइंट E है ना। ओके, तो इस पॉइंट को मैंने E लिख दिया, या मैंने इसको, मैंने ये भी E और ये भी E है। तो इससे करंट, मान लो करंट क्या फ्लो हो रहा है, I, इस 15 ओम से भी I, ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये X और ये फिर क्या हो जाएगा, ये I है और इसमें भी करंट क्या फ्लो हो रहा था, I ही हो रहा था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि X का वैल्यू क्या हो गया, तो एट E पे क्या लिखोगे आप, इनकमिंग करंट क्या आपका I और आउटगोइंग करंट क्या I प्लस X, मतलब X का वैल्यू कितना हो गया, 0, मतलब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। क्लियर ना? तो इस लूप में क्या हो गया, इन इसको मैंने 1 लिख लिया, इन लूप 1 अब क्या लिखेंगे, करंट क्या हो रहा है, फ्लो I हो रहा है, तो 4 माइनस 5I माइनस 15I इक्वल टू 0, मतलब कितना हो गया, 4 माइनस 20I इक्वल टू 0। तो I इज इक्वल टू कितना आ गया, 20/4/20, मतलब 1/5, 0.2 एम्पियर। क्लियर ना? तो इस लूप में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये 0.2 एम्पियर। अब इस लूप में इसमें आ जाओ 8 ओम। ओके, इसको लूप 2 मान लो। तो अब जान रहे हैं कि यहाँ पे वही चीज़ होगा, अगर मान यहाँ पे I माने हो, इसमें करंट मान लिया, जो कि बैटरी इधर है, इसमें लिख लिया मैंने I1 लिख लिया। ओके, तो इस मान लो, अब ये क्या, ये X है, तो एट E पे क्या हो जाएगा, KCL अप्लाई करेंगे, तो इधर से करंट कितना रहा, इनकमिंग करंट कितना है, I1, आउटगोइंग करंट क्या, X प्लस I ही रहेगा, ये भी क्या I है, ये कैंसिल, X इक्वल टू 0, मतलब क्या हो गया कि इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, है ना। तो इन मन X का वैल्यू, इस वायर में जो है कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। अब इन लूप 2 में आप कैसे लिखोगे, आप 6 माइनस 12I1 माइनस 8I1 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, 6 माइनस
20I1 इक्वल टू 0, तो I1 इक्वल टू कितना आ गया 6/20 मतलब 3/10 मतलब 0.3 एम्पियर। क्लियर ना। अब हमारा एक्चुअली एम क्या है कि हमें बी और सी के बीच का वोल्टेज निकालना है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कितना निकला ये आई निकल गया आपका 0.2 एम्पियर और I1 निकल गया 0.3 एम्पियर। क्लियर। तो मैं इस पॉइंट को मैं मिटा दूं। अब क्या है हमारा बी से सी पे जाना है, तो बी क्या लिखोगे, मतलब हमें इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए ठीक है, लिखिए बी से हमें कहाँ जाना है, सी पे जाना है। तो क्या लिखेंगे आप, बी बी माइनस 15I, ओके। या अभी चूंकि आप करंट के अपोजिट में जा रहे हैं तो क्या लिखोगे, प्लस 8I1 इक्वल टू बी सी। तो बी बी माइनस 15I कितना निकला है ये 0.2 प्लस 8I1 कितना है 0.3 इज इक्वल टू वी सी। तो वी वी माइनस 3 प्लस 2.4 इज इक्वल टू वी सी। तो वी वी माइनस वी सी कितना आ जाएगा, ये 3 माइनस 2.4 कितना आ जाएगा सॉल्व करके, 3 2.4 0.6 वोल्ट आ गया ना। यही क्या आपका हो गया, थेवेनिन वोल्टेज कितना आ गया 0.6 वोल्ट। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, भी थेवेनिन इक्वल टू 0.6 वोल्ट। ओके, कैलकुलेटर है ना, -3 प्लस 2.4 के 0.6 वोल्ट निकल गया हमारा थेवेनिन वोल्टेज हमें फाइंड हो गया। ओके, तो मैं यहाँ पे थेवेनिन वोल्टेज लिख दिया। अब स्टेप 2 क्या हमारा, अब स्टेप नंबर 2, इसको मैं मिटाऊं। स्टेप 2 में क्या है, फिर से इसको मैं इसी सर्किट को मैं यूज करता हूँ। ओके, है ना, इसको मैं करंट जो भी था इसको मैंने मिटा दिया। फिर से आप क्या करोगे, यहाँ पे 10 ओम रेजिस्टेंस लगा दिया ना। अब स्टेप 2 में क्या होता है, करेंगे कि रिमूव RL एंड कैलकुलेट R थेवेनिन। तो मैं क्या किया, इसको हटा दिया। अब हमें क्या कर देंगे, इसमें सोर्स है, वोल्टेज सोर्स भी है ना। तो इसको मैंने क्या किया, हटा के इसको क्या किया, आपस में शॉर्ट कर दिया। इसको हटा के इसको मैंने क्या किया, शॉर्ट कर दिया। क्लियर ना। तो अब जरा ये बताओ, हमें एम क्या है, बी और सी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये जो दोनों रेजिस्टेंस है, ओके, 5 ओम और 15 ओम, ये दोनों क्या है, ये पैरेलल में है। इसका क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट, 5 इंटू 15/5 प्लस 15 75/20। क्लियर ना। इसको जो सॉल्व करेंगे आप, 75 डिवाइडेड बाई 20 3.75 ओम। और ये जो रेजिस्टेंस है ये भी क्या है, पैरेलल में ही है। तो इसका इक्विवेलेंट कितना जाएगा, ये 8 इंटू 12/8 प्लस 12 96/20 मतलब 96 डिवाइडेड बाई 20 कितना आ गया, 4.8 ओम, है ना। क्लियर ना। तो अब बताओ कि ये बी और ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट हमारा क्या है, ई है। तो बी और ई के बीच का रेजिस्टेंस कितना आ गया, बी और ई के बीच का है कितना आ गया 3.75 ओम। और ये पॉइंट सी है, सी और ई के बीच एक पॉइंट क्या है, सी। ओके, ये कितना आ गया 4.8 ओम। तो बी और सी के बीच का क्या हो जाएगा, आर बी सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, दोनों क्या हो गए सीरीज में, 3.75 प्लस 4.8
कितना आ जाएगा ये सॉल्व करके 3.75 प्लस 4.8 8.55 ओम, यही आपका क्या हो जाएगा आर थेवेनिन। कितना आ गया 8.55 ओम। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आर थेवेनिन इक्वल टू 8.55 ओम। स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप 3 क्या है हमारा, इसको मैं मिटा देता हूँ। स्टेप 3, ड्रॉ थेवेनिन सर्किट एंड ऐड आरएल। ये आपका हो गया थेवेनिन वोल्टेज, ये थेवेनिन रेजिस्टेंस। अब ये जो पॉइंट क्या है यहाँ पे बी और सी है, और ये आपका आरएल, और यही क्या है आईएल, जिसको हम बोलते हैं I2। क्लियर? कैसे निकालेंगे? तो I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IL बराबर I2 कितना हो जाएगा, V थेवेनिन बाय R थेवेनिन प्लस RL। V थेवेनिन क्या है 0.6, R थेवेनिन 8.55, RL कितना था 10, है ना। सॉल्व करेंगे इसको आप। 0.6 डिवाइडेड बाय 8.55 प्लस 10, कितना आ जाएगा ये 0.0323 एम्पियर। ओके, तो करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस कितना आ गया 0.032 एम्पियर। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन है हमारा, इसको मैं सॉल्व करूं। ये भी यूनिवर्सिटी एग्जाम का क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन है 2022 का क्वेश्चन नंबर 2B। आपसे क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो। ओके, हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये ए बी है, इसको मैंने क्या किया, ये पॉइंट को सी, ये पॉइंट डी, नहीं। तो अब ये बताओ, ये दोनों क्या है आपका पैरेलल में है, क्योंकि ये भी 5 ओम क्या है बी और डी के बीच में है, और ये 6 ओम बी और डी के बीच में। इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 5 इंटू 6/5 प्लस 6, कितना हो गया ये 30/11। ओके, सॉल्व करेंगे आप इसको, ये 30 डिवाइडेड बाय 11 कितना आ गया ये 2.727 ओम, है ना। इसको मैंने क्या किया, मिटा के इसको मैंने मिटा दिया, ठीक है। और इसके जगह मैंने क्या किया, डी और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, वो कितना ओम का 2.727 ओम का। क्लियर? अब ये तीनों क्या है हमारा, ये भी तीनों, चूंकि ये तीनों रेजिस्टेंस क्या है पैरेलल में ही है ना। तो कैसे निकालेंगे हम इसका, तो इसको मैं मिटाऊं, इसका जो आप क्या लिखोगे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 लिखते हैं ना आप। तो क्या होगा 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, कितना आ गया ये 1 प्लस 0.5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, कितना आ गया ये 0.33। तो 1/R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा ये प्लस 1 प्लस 0.5
1.833, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा इसका 1/1.833, तो ये क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1.8333, यह आ गया 0.5454 ओम। क्लियर ना? इसको मैं क्या करूँ, इसका जो इक्विवेलेंट कितना आ गया 0.54, ये सी और डी के बीच का जो रेजिस्टेंस, इसको मैंने क्या किया, मिटा दिया, और इस यहाँ पे क्या ड्रॉ कर दिया 0.5454 ओम। क्लियर ना? अब ये जो तीनों रेजिस्टेंस है ये क्या हो गया, सीरीज में आ गया, तो मैं इसे मिटाऊं, तो ये तीनों का सम कितना आ जाएगा, नहीं 4 प्लस 0.5454 प्लस 2.727, नहीं तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 0.5454 प्लस 2.727, ये आ जाएगा 7.2724 ओम। तो मैं क्या किया, इसको मैं मिटा दूँ। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, बी और कितना गया 7.2724 ओम। अब ये दोनों क्या आ गया, पैरेलल में आ गया, इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 7.2724 इंटू 7/7 प्लस 7.2724, इतना आ जाएगा सॉल्व करके 7.2724 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 7.2724, कितना आ गया ये 3.5668 ओम। तो अगर आपसे पूछा जाएगा रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना हो गया, तो आर ए बी कितना आ गया 3.5668 ओम। यही क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ओके, एक और मैं शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ, इसका जो है एक ही बार में आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे करेंगे उसको, इसको चलिए मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में और मैं कुछ बताऊँगा। ओके, थैंक यू।